जमारामगढ़ के दीपोड़ा में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जिस हादसे को सुनने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आप भी इस घटना को जब सुनेंगे और देखने का जब प्रयास करेंगे तो किस तरीके से कलयुग चल रहा है और कलयुग में ऐसी ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है और क्षेत्र एक दुख की ओर चला जाता है। हम जहाँ मौजूद हैं, एक कलयुगी मौत का हादसा आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ बताया जा सकता है। पिता ने बेटे को मारकर बोरवेल में डाल दिया। ये घटना जमारामगढ़ के दीपोवाला से सामने आई है। जैसे ही प्रशासन को पता लगा, प्रशासन मुस्तैद होकर उस बच्चे तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। आखिर क्यों पिता ने अपने बेटे को उस बोरवेल में डाल दिया। एक नशे की लत जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, नशे में आकर इस तरीके से जब कदम उठा लिया पिता ने, तो एक क्षेत्र में दुख तो निश्चित रूप से हो ही गया। आप देखिए, थोड़ी देर में उस बच्चे को मर्त अवस्था में बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कैमरे से एसडीआरएफ जो राजस्थान की टॉप रेस्क्यू टीम मानी जाती है, वो रेस्क्यू कर रही है उस मासूम को जो केवल 18 महीने का था। इस संसार में उसने प्रवेश ही लिया था और 18 महीने बाद में उसकी मौत अपने पिता से अब क्यों की, कैसे की, जिस तरीके से घटना, जैसे ही उस मासूम बच्चे की माँ को जब खबर पड़ी तो माँ बेहाल है, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। उस माँ के केवल 3 पुत्र थे, जो छोटा ही छोटा पुत्र राम सैनी परिवार से बताया जा रहा है। और जमारामगढ़ से केवल 1 किलोमीटर दूर ये दीपावड़ा एक ढाणी पड़ती है, वहाँ से ये दर्दनाक हादसा आपको दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब ऐसी घटनाएं आती है तो क्षेत्र में चर्चा हो जाती है कि ऐसा भी देखने को मिल सकता है क्या, एक कलयुग में ऐसा भी घोर कलयुग आ सकता है जिससे पिता ने बेटे की हत्या कर दी और हत्या करके उसको बोरवेल तक डाल दिया। जैसे ही क्षेत्र में इस तरीके से सनसनी फैली तो मौके पर हम भी पहुंचे हैं। प्रशासन मुस्तैद होकर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आता है क्यों आखिर इस तरीके से सरकारें अपना पूरा सिस्टम लगाने के बावजूद उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। जैसे घटना आप कोटपुतली में उस मासूम चेतना की देखिए, 11 दिन के बाद में उस बच्चे को निकाला गया। दौसा में बड़े तंत्र सरकार के सिस्टम सारे अपनाने के बाद भी लंबा समय लग जाता है, लेकिन फिर भी सरकार इस तरीके से बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है। ऐसा बोरवेल खुला क्यों था? चलो मानते हैं कि बोरवेल बंद था, लेकिन इसमें तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिता ने उस बोरवेल का ढक्कन खोल के उस बच्चे को नीचे पटक दिया। दुख का विषय हो जाता है। अब जैसी घटना अभी तक ऐसा कोई अपडेट है नहीं, बच्चे का क्या मूवमेंट होगा, बच्चे कैसी अवस्था में है। लेकिन जैसा कि आरोपी पिता को पकड़कर पुलिस से पूछताछ की तो पिता ने कई सारी जगह चेंजेस की कि मैंने तालाब में फेंक दिया, मैंने गाड़ दिया बच्चे को। लेकिन बाद में जब दबिश देकर पुलिस ने पूरी तरीके से उस आरोपी पिता को पूछा तो पिता ने सच बताया कि मैंने बच्चे को बोरवेल में डाल दिया है। इसके बाद में प्रशासन हरकत में आया है, प्रशासन मौके पर पहुंचा है। वैसे आला अधिकारी बात करें तो डिप्टी जमारामगढ़ मौजूद हैं, एसएसओ जमारामगढ़ मौजूद है, जमारामगढ़ से विधायक है वो महेंद्रपाल मीणा यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, जायज़ा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं लगातार। लेकिन बड़ी चर्चा हो जाती है जब ऐसी दर्दनाक हादसा बनता है तो क्षेत्र में एक सनसनी फैल जाती है। किस तरीके से घटनाएं क्षेत्र में लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन आखिर निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर एटमॉस्फेयर होकर ध्यान ले कि कार्रवाई करने का प्रयास करे, क्योंकि ऐसी घटना आगामी फिर देखने को ना मिले। कितना सेटअप करना पड़ता है, कितना लंबा प्रयास करना पड़ता है। थोड़ी देर में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोड़ी देर में उस बच्चे तक पहुंचा जाएगा, उसको अडॉप्ट करने का प्रयास किया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। देखिए आसपास ग्रामीण बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं। ग्रामीण जैसे ये घटना सुनते हैं तो आसपास में बड़ी संख्या में ग्रामीण का तांता लगा हुआ है। दुख हो जाता है क्षेत्र में, ये देखिए। लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अपना प्रयास कर रहा है। मौके से मैं लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस हालात में होगा वो बच्चा और किस
तरीके से केवल 18 महीने का मासूम राम सैनी, जो पिता नशे की लत में आकर उस बच्चे की हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया, बहुत दुख का विषय है। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि नेटवर्क का बड़ा इश्यू है। लो नेटवर्क के कारण भी कई बार पिछले लाइव में भी क्लियरता से दिखा नहीं पाया। तो ये बहुत बड़े दुख की खबर है। किस हालात से बाहर निकलेगा ये थोड़ी देर में जस्टिफाई हो पाएगा। मौके पर प्रशासन ने लाइट की व्यवस्था कर ली है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वक्त भी ज़्यादा लग सकता है। कितना वक्त लगेगा ये तो आप देखने का प्रयास करिए, लेकिन आप दुआ करें कि सही सलामत अगर बच्चा निकल जाता है तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का चमत्कार ही उसमें हो सकता है। पिता ने कह दिया कि मरने के बाद मैंने उस बोरवेल में डाला था, लेकिन घटनाएं में कई बार जब भगवान जब ऐसी अनहोनी घटना करता है और उसमें साथ दे देता तो बच्चा जिंदा भी उस बोरवेल से निकल सकता है। तो तमाम जो लोग जुड़े हैं वो कामना करें ईश्वर से कि मासूम 18 महीने का जो इस देश दुनिया को देखा नहीं, केवल पृथ्वी पर आया और 18 महीने बाद में क्या उम्मीदें लेकर उसने जीवन की शुरुआत की थी, क्या उम्मीद लेकर वो चला जाएगा, ये देखने का विषय है। जैसे ही जल्दी से जल्दी उस बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास टीम का चल रहा है। एनडीआरएफ टीम थोड़ी देर में पहुंचेगी। एसडीआरएफ और सिविल की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची है और प्रयास कर रही है कि उस बच्चे तक पहुंचा जाए। लेकिन क्या क्या किस तरीके से घटनाएं